कभी सोचा है कि कैसे एक अकेले इंसान की कहानी एक पूरी सभ्यता का इतिहास बन सकती है? चलिए आज इस्लाम के उदय की कहानी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो रेगिस्तान से उठी एक आवाज से शुरू हुई और दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव बन गई। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक इंसान से होती है। साल था 570 ईस्वी। व्यापार का एक बड़ा केंद्र था मक्का शहर, जहां मोहम्मद नाम के एक शख्स का जन्म हुआ। उस समय तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इनकी जिंदगी आने वाली सदियों का नक्शा ही बदल देगी। अब देखिए, इनके जीवन के ये 4 पड़ाव पूरी कहानी की नींव हैं। 570 में जन्म, 610 में वो पल जब उन्हें पहला ईश्वरीय संदेश मिला, फिर 622 में मक्का से मदीना का वो ऐतिहासिक सफर और 632 में उनकी मृत्यु। समझिए, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक नए दौर की शुरुआत के मील के पत्थर हैं। तो सवाल उठता है, कौन थे पैगंबर मोहम्मद और उनके संदेश की शुरुआत आखिर हुई कैसे? चलिए सबसे पहले इसी को जानते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा सफर अकेले तय नहीं होता। पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी में उनके परिवार का बहुत अहम रोल था। उनकी पत्नी खदीजा, जो सबसे पहले उन पर यकीन लाई, उनकी बेटी फातिमा और दामाद अली, और उनके चाचा अबू तालिब, जो हर मुश्किल वक्त में उनकी ढाल बनकर खड़े रहे। ये रिश्ते ही उनके शुरुआती मिशन की सबसे बड़ी ताकत थे। और फिर आता है वो पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल 610 हीरा की पहाड़ी पर एक गुफा में कहा जाता है कि देवदूत जिब्राइल के जरिए उन्हें अल्लाह का पहला संदेश मिला, और इसी संदेश के साथ उन्होंने ऐलान किया कि वो आखिरी पैगंबर हैं। बस यहीं से इस्लाम की शुरुआत होती है। अब जाहिर है मक्का में उनका संदेश हर किसी को पसंद नहीं आया और विरोध बढ़ने लगा। तो 622 ईस्वी में उन्होंने अपने साथियों के साथ मदीना की ओर एक ऐतिहासिक सफर किया, जिसे हिजरत कहते हैं। ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं था, बल्कि एक नए समाज की शुरुआत थी। ये घटना इतनी बड़ी थी कि यहीं से इस्लामी कैलेंडर का आगाज हुआ। तो आखिर ये संदेश था क्या? वो कौन सी नींव थी जिस पर एक पूरी कम्युनिटी खड़ी की गई? इसका जवाब मिलता है इस्लाम के 5 स्तंभों में। सोचिए, जैसे ही कि इमारत पिलर्स पर खड़ी होती है, वैसे ही इस्लाम इन 5 स्तंभों पर टिका है। पहला, कलमा, ये मानना कि ईश्वर एक है। दूसरा, नमाज, दिन में 5 बार प्रार्थना के जरिए ईश्वर से जुड़ना। तीसरा, ज़कात, यानी अपनी आय का एक हिस्सा ज़रूरतमंदों को देना। चौथा, रोज़ा, रमज़ान के महीने में उपवास रखकर अनुशासन सीखना। और पांचवा, हज, अगर मुमकिन हो तो जिंदगी में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। साल 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय एक बहुत बड़े सवाल के साथ एक चौराहे पर खड़ा था। सवाल ये था कि अब कौन लीडर कौन होगा, और इसी सवाल के जवाब ने खलीफाओं के दौर की शुरुआत की। और यहीं पर लीडरशिप के सवाल पर कम्युनिटी में 2 विचार सामने आए। कुछ लोगों का मानना था कि पैगंबर के सबसे करीबी साथी अबू बकर को लीडर बनना चाहिए। वहीं दूसरों की पसंद थे उनके दामाद और चचेरे भाई अली। यही वो बीज पड़े थे जिससे आगे चलकर इस्लाम की 2 सबसे बड़ी शाखाएं बननी थीं। तो जो पहले 4 खलीफा हुए, जिन्हें पवित्र खलीफा भी कहा जाता है, उनके दौर में इस्लाम एक छोटे से समुदाय से निकलकर एक बहुत बड़े साम्राज्य में फैल गया। अबू बकर ने सबको एक साथ जोड़ा। हज़रत उमर के समय में साम्राज्य बहुत तेजी से फैला। हज़रत उस्मान ने कुरान को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया, और हज़रत अली ने राजधानी को कूफा शिफ्ट कर दिया। लेकिन ये तरक्की और ये फैलाव बिना मुश्किलों के नहीं आया। बहुत जल्द सत्ता को लेकर कम्युनिटी के अंदर ही झगड़े शुरू हो गए, और ये झगड़े इतने बढ़े कि एक बड़े सिविल वॉर की वजह बन गए। ये टकराव अपनी पीक पर पहुंचा 657 ईस्वी में सिफिन की लड़ाई में। एक तरफ थे खलीफा अली और दूसरी तरफ सीरिया के बहुत ताकतवर गवर्नर मुआविया। इस लड़ाई का कोई साफ नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन इसने मुस्लिम कम्युनिटी के बीच की दरार को और भी गहरा कर दिया। अब इन शुरुआती झगड़ों और लड़ाइयों के बाद खिलाफत का पूरा सिस्टम ही बदल गया। अब लीडर चुने नहीं जाते थे, बल्कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलने वाली सल्तनत बन गई। हज़रत अली की मृत्यु के बाद मुआविया ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और 661 ईस्वी में उमैयद वंश की शुरुआत की।
और बस इसके साथ ही खिलाफत का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। अब ये चुनाव का मामला नहीं रहा, बल्कि खानदानी हुकूमत बन गई। तो उमैयद वंश ने करीब करीब 1 सदी तक इस्लामी दुनिया पर राज किया। उनकी राजधानी थी दमिश्क और वहीं से वो एक बहुत बड़े एम्पायर को कंट्रोल करते थे। शुरू किया मुआविया प्रथम ने, और इस वंश के आखिरी शासक थे मारवान द्वितीय। लेकिन कोई भी सल्तनत हमेशा नहीं रहती। 750 ईस्वी में ज़ाब नदी के किनारे एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई और इस लड़ाई ने उमैयदों का तख्ता पलट दिया। यहीं से इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। उमैयदों के खत्म होने के बाद एक नई ताकत सामने आई, अब्बासी वंश। इसकी बुनियाद रखी अबू अल अब्बास ने, और इनके आने से इस्लामी दुनिया में एक बिल्कुल नए दौर का आगाज हुआ। अब्बासियों ने अपनी राजधानी बनाई बगदाद को, और बगदाद को सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान और कल्चर का ऐसा सेंटर बनाया जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। इनका सुनहरा दौर 500 साल से भी ज्यादा चला और इसका अंत हुआ 1258 में जब मंगोलों ने हमला कर दिया। तो अगर हम देखें, उमैयद वंश ने अपने लगभग 90 साल के राज में कुल 18 खलीफा देखे, और वहीं दूसरी तरफ अब्बासियों का दौर बहुत बहुत लंबा चला। इसमें कुल 37 खलीफा हुए, यानी उमैयदों से 2 गुने से भी ज्यादा। तो एक इंसान का पैगाम, और उससे शुरू हुआ सदियों लंबा एक सफ़र। हमने देखा कि कैसे इसमें लीडरशिप के लिए लड़ाइयाँ हुईं, सिविल वॉर हुए और 2 बड़ी बड़ी सल्तनतें बनी और मिटीं। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे विश्वास, सियासत और ताकत, ये तीनों मिलकर इतिहास का रुख बदल सकते हैं। रेगिस्तान के एक शहर से शुरू होकर सदियों तक फैले एक साम्राज्य की ये दास्तां वाकई इतिहास के सबसे दिलचस्प पन्नों में से एक है।